This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बेकाबू पिकअप ने स्कूटी सवार 2 भाइयों को रौंदा। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। ₹24 लाख के गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। होली पर 2 जिलों में खपाने की थी प्लान। और PFI मॉड्यूल से जुड़े मोहम्मद अफरोज ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में किया सरेंडर। 2 साल से चल रहा था फरार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेकाबू पिकअप ने स्कूटी सवार 2 भाइयों को रौंद दिया। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। घटना साहेबगंज के राजेपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर सरैया सड़क की है। मृतक युवक की पहचान राजेपुर निवासी किशोर सिंह का 30 वर्षीय पुत्र छोटू सिंह और मनोज सिंह का 19 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार के रूप में हुई है। दोनों आपस में चचेरे भाई थे और किसी काम को लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटी से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान कोल्ड ड्रिंक लदे बेकाबू पिकअप ने दोनों को उड़ा दिया। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में दोनों को PSC में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। जवान बेटे की मौत पर मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। इधर घटना से गुस्साए लोगों ने ताजपुर सरैया मार्ग को जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। घंटों यातायात बाधित रही। हंगामा की सूचना पर राजपुर थानेदार राधेश्याम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। थानेदार ने बताया कि पिकअप जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। संतोष ठाकुर का घर है और 2 लड़का ये मोटरसाइकिल से कोई काम कर जा रहा था। उसी क्रम में से गाड़ी निकाल के मारा। गाड़ी मार के और माने वहाँ तक गाड़ी देखिए भीतर वो रोड के ऊपर तक जानबूझ के मारा है और जानबूझ के मारा है। और अभी प्रभारी वहाँ हम मोतीपुर से हम कुछ काम करते हैं मोतीपुर में, हम आए तो देखते हैं वहाँ थाना पर बैठे हैं तो कहें कि FIR दर्ज कर लेते हैं। ये अपने उठ के चले आए हैं, गाड़ी हटवा दी। चालक गिरफ्तार है कि फरार है? फरार है। कौन भागा है? गाड़ी मारा, गाड़ी लेकर भागना चाहा था। कुछ यहाँ के बगल के लोग था जो घेरा है, घेरने के बाद में भागा है गाड़ी छोड़ के। चालक की पहचान हुई है कौन था? हाँ, संतोष ठाकुर थे। कितने लड़के की 2 लड़का का हुआ। क्या नाम था उनका? आदित्य कुमार आए वो छोटू हम एक लड़का जो आदित्य उसका हम बाबा हुए। दोनों की शादी वगैरह हुई थी? शादी नहीं हुई। कितनी उम्र थी दोनों की? BPS का हमारा पोता जो है अभी BPS का पटना कल कहीं कोई एग्जाम था, उसको जाना था, सवेरे जाने के लिए तैयारी था। और मेरे अब संजोग से अभी चौक पर आया, शायद कोई साजिश के तहत ले आया बुला के। और गाड़ी सामने लगाए हुए है। इसी समय जब गाड़ी क्रॉस कर रही है उसी समय दूर पर से गाड़ी निकाल के आमने सामने टक्कर मारा। सर एक आप साजिश की बात कर रहे हैं, इनसे पहले से कोई झगड़ा उगड़ा कोई या कुछ था आपके? माने 20 तरह के माने विवाद जैसे कि दूसरों से होगा तो कुछ किसी दूसरे का ही हित होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ माने दूसरे के कहने पर भी ऐसा किया जा सकता है। थाना प्रभारी क्या बोले हैं? थाना प्रभारी बोले हम कहे कि भाई आप तो लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिए तो FIR दर्ज कीजिए। तो गोल मटोल बतियाना शुरू किए हैं और वहाँ से हम बैठे हुए हैं। नहीं सुनिए ना, हम तो नर्वस थे। हम कहें कि भाई हमसे लिखाएगा नहीं ताकि हम हमारा पोता
जवान पोता मरा हुआ है, हम उस जगह हमसे कागज कलम चलेगा? तो हम खड़े हैं कि सर आप भी आवेदन लिख दीजिए, तो कहेंगे अच्छा ठीक है लिखा जाएगा, बैठिए। अपने चले आए हैं, गाड़ी हटवा दिए हैं पहले से, ये भी नहीं कहे कि हम जा रहे हैं स्पॉट पर। आज सुबह 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक ताजपुर जगह है राजेपुर ओपी अंतर्गत, वहाँ पे एक पिकअप जो कोल्ड ड्रिंक्स लोड किया हुआ था वो एक स्कूटी को रौंदते हुए गेहूं के खेत में चली गई है। सूचना के सत्यापन हेतु गश्ती पदाधिकारी को भेजा गया था। तत्काल जो 2 घायल व्यक्ति थे उनको इलाज हेतु मोतीपुर पीएचसी भेजा गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा जांचोपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और डेड बॉडी को कब्जा में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पहले थोड़ा सा लोग आक्रोशित थे उक्त मामले को लेकर के। दोनों नौजवान लड़के थे, एक का नाम छोटू कुमार पिता जय किशोर सिंह और एक है आदित्य कुमार पिता मनोज सिंह, दोनों ताजपुर के ही हैं निवासी। तो थोड़ा सा भी लेकिन लोगों को समझा दिया अभी स्थिति सामान्य है और आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने जंक्शन पर होली को देखते हुए जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच के दौरान एक युवक को संदेह के आधार पर तलाशी ली गई। तलाशी में युवक के पास से 24 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अन्य तस्करों की पहचान में जुट गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान मोतिहारी जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के सुमित कुमार के रूप में की गई है। पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली कि युवक 21 किलो गांजा को खास तरीके से पैक कर ला रहा था और उसे मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के अलग अलग जगहों में खपाने की प्लानिंग कर रहा था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सुमित कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेल पुलिस ने कहा कि पता लगाया जा रहा है कि गांजे की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और तस्करों का नेटवर्क कितना विस्तृत है। होली के मौके पर दूसरे राज्यों से बिहार लौटने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर विशेष कदम उठाए गए हैं। खेप के साथ एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है सर? देखिए एक्चुअली आगामी जो होली पर्व है उसको लेके नशाखुरानी और मादक पदार्थों के तस्करी वगैरह और शराब के धरपकड़ के लिए एसआरपी मुजफ्फरपुर महोदय के निर्देशन में लगातार छापेमारी और सर्कुलेटिंग एरिया में लगातार गश्ती की जा रही है। इसी क्रम में एक सुमित कुमार नाम का व्यक्ति जो स्वचालित सीढ़ी के पास से छानबीन के दौरान उसके बैग में कुछ सशंकित चीज़ मिलने का आशंका लगा। जांच करने पे उसमें कुछ गांजा जैसा पदार्थ होने की पुष्टि हुई। पुनः उसको वहीं पे सीजर का जो सारा प्रोसेस था वो किया गया और 2 बैग ट्रॉली बैग में 2 पैकेट 10.5 kg के आसपास, टोटल वजन 21 kg गांजा जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ। उसको अग्रतर कार्रवाई के लिए FSL भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। और ये सुमित कुमार जिसका उम्र 20 वर्ष है, वो आसाम का रहने वाला मोतिहारी का है और आसाम से वो लेके आ रहा था। पूछताछ के क्रम में ये जानकारी मिली कि ये वहाँ पे लोकल में उसको पैकेट बना के बेचने के लिए ले जा रहा था। यहाँ पर किसी कैरियर को देने के लिए आया था या फिर? नहीं, वो पूछताछ में ये बात पता चला कि वो मोतिहारी जहाँ का रहने वाला है वहाँ ले जाकर इसको बेचने का काम करता था। इस मामले में फर्दर आगे क्या कार्रवाई की है? इसमें एक गिरफ्तारी उसी सुमित कुमार की हुई है और बाकी प्रक्रिया चल रही है। बिहार में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़े PFI के संदिग्ध सदस्य मोहम्मद अफरोज ने मुजफ्फरपुर की विशेष UAPA कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अफरोज पर बरूराज में युवाओं को संगठन से जोड़ने और ट्रेनिंग देने का आरोप था। वह पिछले 2 साल से फरार था और पुलिस ने उसकी कुर्की जब्ती की तैयारी भी शुरू कर दी थी। पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी थाना क्षेत्र के कस्बा गांव निवासी अफरोज PFI के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद रियाज मौरिफ का करीबी बताया जाता है। उसने बरूराज के परसौनी गांव में अब्दुल कादिर अंसारी के घर ट्रेनिंग कैंप लगाकर युवाओं को भर्ती किया था। NIA ने फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच के दौरान फरवरी 2023 में चकिया के हरपुर किशनु से मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में बिलाल ने अफरोज समेत अन्य आरोपियों के बारे में अहम जानकारी दी थी, जिसके बाद NIA ने छापेमारी की थी। अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने अफरोज को रिमांड पर लेने की तैयारी कर दी है। बता दें कि NIA ने अब्दुल कादिर के घर पर छापेमारी कर ट्रेनिंग कैंप के बगैर संदिग्ध दस्तावेज और तलवार बरामद किए थे।
इसके बाद बलुराज थाने में यूपीए के तहत केस दर्ज किया गया, जिसमें मोहम्मद बिलाल, अब्दुल कादिर, रियाज मौरिफ, याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान और मोहम्मद अफरोज को नामजद किया गया था। हाँ, ये बलुराज थाना अंतर्गत मेहसी गांव के रहने वाले हैं मोहम्मद अफरोज, और इन पर 5/2/23 को 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। ये लोग PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एजेंट माने गए थे और NIA एक्ट में ये कांड दर्ज हुआ था, जिसमें 5 अभियुक्त थे। 4 अभियुक्तों को तो पकड़ा गया था, ये 5वें गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। इन पर वारंट लिया गया था, इश्तेहार लिया गया था, लेकिन इस बीच इन्होंने 4 मार्च 25 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। पुलिस रिमांड पे हम लोग लेंगे। मुजफ्फरपुर की पुलिस ने रात के अंधेरे में राहगीरों को निशाना बनाने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस, एक फाइटर और बाइक बरामद हुई है। यह कार्रवाई औराई थाना इलाके के बागनोचा टोला स्थित सुनसान पुल के पास की गई है। गिरफ्तार शातिर बदमाश की पहचान कृष्ण कुमार, सुमित कुमार, करण कुमार के रूप में की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बागनोचा पुल के समीप देर रात बड़ी लूट की योजना बनाने के लिए 5 अपराधी फिराक में थे। तभी पुलिस ने वहां दस्तक देकर अपराधियों का पूरा खेल बिगाड़ दिया। छापेमारी की भनक लगते ही 2 बदमाश आनंद और छोटू भाग निकले। वहीं मौके वारदात से 3 शातिर बदमाशों को दबोच लिया गया है। तलाशी के दौरान कृष्ण कुमार के पास से देसी कट्टा और करण कुमार के पास से जिंदा कारतूस और सुमित के पास से फाइटर बरामद की गई है। फरार आरोपी की तलाश को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि सभी आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। क्या मामला है पूरा? हाँ, ये मामला है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जो मार्ग है, राजमार्ग है, उस पर बेदौल OP के पास बागनोचा एक पुल है, वहीं पर आए दिन घटनाएं हुआ करती थी। किसी से छोटा मोटा छिनतई हो जाता था और बहुत सारे लोग तो थाने तक आ भी नहीं पाते थे। तो जब वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जब ये इसकी सूचना गई तो उन्होंने थानाध्यक्ष और SDPO को संसूचित किया और उनको आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उसी निर्देशन के आधार पर हमेशा ये थानाध्यक्ष औराई उस जगह पर जाते थे और कल रात अचानक से जैसे ही ये पहुँचे तो वहाँ से मोटरसाइकिल पर 2 मोटरसाइकिल पे 5 लोग थे, जिसमें कि आनंद और छोटू एक मोटरसाइकिल पर ग्लैमर मोटरसाइकिल पर थे। वो भागने में सफल रहे, लेकिन दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कृष्ण कुमार और सुमित कुमार, ये दोनों बेदौल OP के ही हैं, और बगल का गांव है जीवाजोर, वहाँ के करण कुमार हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद से जांच के दौरान ये देखा गया कि कृष्ण कुमार के पास एक देसी कट्टा जिसमें कि एक कारतूस लोडेड था और करण कुमार के पास एक कारतूस उसके पॉकेट से बरामद हुआ, और सुमित कुमार के पास से एक फाइटर जिसे कि मारपीट किया जाता है वो बरामद हुआ है। फिर इनका मोटरसाइकिल जो स्प्लेंडर है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्या यह चोरी का मोटरसाइकिल तो नहीं है। ये लोग कैसे ऑपरेट करते थे? कैसे? नहीं, ये आने जाने वाले लोगों को शिकार बनाते थे और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि किसी से वो हेल्प मांगते थे, सहायता मांगते थे। सहायता मांगने के लिए जाने वाले मोटरसाइकिल वाले को उनकी शिकार बनाते थे। कभी कभी यात्रियों को भी जो देर रात अगर बस से उतरकर अपने घर कल्याणपुर बगल में है वहाँ अगर जा रहे हैं तो उनको शिकार बनाते थे। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से? इतिहास पता किया जा रहा है, अब तक तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। कोई गिरोह वगैरह ये लोग चलाते हैं क्या? अभी छोटे छोटे लड़के हैं, अभी किसी गिरोह का, लेकिन अब ये अगर इनको नहीं पकड़ा जाता तो ज़रूर ये एक बड़ा गिरोह बनाते। अब तक तो 5 लोगों की आनंद, छोटू, करण, कृष्ण और सुमित का नाम आया है, तो एक तरह से ये गिरोह बना सकते थे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे गुरुवार को जेल भेज दिया गया है। आरोपी पर एक लड़की के साथ जबरन रेप करने का आरोप था। लड़की की मां ने थाने में आवेदन देकर परमानंदपुर के रहने वाले मनीष कुमार को बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बनाया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। इस मामले में पुलिस
आरोपी के घर की कुर्की जब्ती भी कर चुकी है। पुलिस के डर से बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने लड़की से आरोपी की शादी भी कर दी है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि लड़की की मां ने औराई थाने में आवेदन देकर युवक पर जबरन रेप करने का प्राथमिकी दर्ज कराया था। अनुसंधान के क्रम में घटना सत्य पाई गई। युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई बार छापेमारी की, लेकिन वह फरार था। कोर्ट के निर्देश पर घर की कुर्की भी की गई। इसके बाद औराई थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि युवक गांव में ही आया हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपी की शादी पीड़ित लड़की से कर दी गई है। आरोपी हर तरफ से थक हार चुका है, तो स्थानीय लोगों के मेल जोल से शादी कराई गई है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। औराई थाना क्षेत्र की घटना है, 9/2/24 की घटना है, जिसमें कि औराई बाज़ार के आसपास से ही एक मां ने अपने बेटे के साथ बलात्कार की बात बताई थी और उन्होंने प्राथमिकी भी दर्ज कराया था। पुलिस के संज्ञान में आने के बाद से उसको गिरफ्तार करने की काफ़ी कोशिश की गई। गिरफ्तारी नहीं होने के बाद से वारंट के बाद इश्तेहार चिपकाया गया। इश्तेहार चिपकाने के बाद से कुर्की भी होने वाली थी। तब तक ये पता चला कि लड़का औराई बाज़ार के आसपास कहीं घूम रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसको जेल भेजा जा रहा है। आरोपी ने क्यों और किस लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया था? आरोपी मनचला किस्म का युवक था, बगल के सीतामढ़ी परमानंदपुर का था और वो गाहे बगाहे औराई बाज़ार आता था। उसी दौरान ये बलात्कार की घटना किया था और ये पता चल रहा है कि अब कि जैसे ही इसको लगा कि अब मेरे घर की कुर्की की जाएगी, तो इसने जो पीड़िता है उससे शादी भी रचा लिया है। तो क्या ये दूसरी शादी है उसकी आरोपी की? नहीं, ये पहली शादी ही है। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. बिहार में हवाई यातायात के सुनहरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्द बिहार हवाई अड्डों और हवाई यातायात के मामले में देश के विकसित राज्यों की बराबरी करेगा। बिहार में हवाई अड्डों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और बिहार के सभी दूर दराज और अलग थलग परे इलाके भी हवाई यातायात के मामले में सुगम और सुलभ होंगे। इसके साथ ही बिहार में औद्योगिक निवेश, आर्थिक उड़ान और रोजगार सृजन का एक और बेहतरीन दौर शुरू होगा। ये बातें गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा स्थित भाजपा के पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भारत सरकार के पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही। साथ ही हवाई अड्डा चालू करने पर कहा कि सरकार के द्वारा यहां पर छोटे जहाज को उतारने का इंतजाम किया जाएगा। लैंड आगे स्क्वायर करना मुश्किल है, इसलिए छोटा ही बनेगा। मौके पर जिलाध्यक्ष पूर्वी विवेक कुमार, जिलाध्यक्ष पश्चिमी हरिमोहन चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर साकेत शुभम ठाकुर, आशीष अग्रवाल, राष्ट्रीय कार्य समिति महिला मोर्चा डॉक्टर ममता रानी, किसान मोर्चा प्रभारी देवांशु किशोर मौजूद थे। वो आंकड़ा जब बोलूँगा तो उसे आप कृपया नोट कर लेंगे। यहाँ पे अभी बिहार सरकार में जो बजट आया, ऐसे तो जो केंद्र का बजट आया उसको भी कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये बिहार का बजट है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे तोहफे मिले। पिछले बजट में भी बिहार की छाप थी। इस बार जो बजट बिहार का बजट आया है
उसमें मैं नीतीश कुमार जी को और सम्राट चौधरी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने नए एयरपोर्ट की घोषणा उसमें की और ये एयरपोर्ट जो है राजगीर में, सुल्तानगंज में और रक्सौल में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि पूरी तरह लैंड एक्वायर करके नया एयरपोर्ट बनाया जाता है, उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे और जो पुराने एयरपोर्ट हमारे हैं उसमें भागलपुर, वाल्मीकि नगर, सुपौल, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर, यहाँ भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में भी पताही में नया टर्मिनल बनेगा और यहाँ छोटे जहाज़ का उतरने का इंतज़ाम किया जाएगा। लैंड क्योंकि आगे एक्वायर करना मुश्किल है, इसलिए छोटा ही बन रहा है। ऐसे हम सब की इच्छा थी कि मुजफ्फरपुर में भी भागलपुर, दरभंगा, गया में तो एयरपोर्ट हो गया। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो हमने गया में एयरपोर्ट बनाया था, लेकिन जब मुजफ्फरपुर में भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन तब बिहार सरकार में लालू जी ने ये एयरपोर्ट देने से मना कर दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी को, तो इसको डेवलप तब नहीं कर पाए। अगर तब किया गया होता तो एयरपोर्ट बड़ा बन जाता, लेकिन तब अब आबादी ज़्यादा वहाँ आ गई। ऐसे एयरपोर्ट बनने से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ एयरपोर्ट बनता है वहाँ वहाँ तरक्की होती है। व्यापार बढ़ता है, निवेश बढ़ता है और हम लोग रोड सड़क मार्ग में तो मुजफ्फरपुर सक्षम है। रेल मार्ग में भी नया स्टेशन यहाँ बन रहा है, एयरपोर्ट भी हो जाएगा तो मुजफ्फरपुर को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। पर्यटन इससे बहुत बढ़ता है और आप जानते हैं कि बिहार में बोधगया, राजगीर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, वैशाली पर्यटन स्थल जो है उसको बहुत इससे फ़ायदा होगा। मुजफ्फरपुर में जो एयरपोर्ट बनेगा उससे वैशाली भी पर्यटन का केंद्र है। लेकिन पूर्णिया में फुल फ्लैज एयरपोर्ट बन रहा है जो जल्दी 3-4 महीने में काम पूरा होगा। पटना का एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनके करीब तैयार है। उसके अलावा भीटा में भी नए टर्मिनल बनाने के लिए पैसा मिल गया है, तो पटना के बाद 2 एयरपोर्ट हो जाएगा। और भागलपुर की कमिश्नरी में सुल्तानगंज, भागलपुर ज़िले में, वहाँ नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो जाएगा। वाल्मीकि नगर में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो जाएगा और दरभंगा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पहले से वहाँ पे काम कर रहा है और मुजफ्फरपुर में भी होने से बहुत बड़ा लाभ होगा। देखिए, बिहार में पर कैपिटा इनकम पहले से बढ़ी है और उसमें ये जितनी परियोजना बनेगी उसमें सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि बिहार के लोगों का ये हक था। और जब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो केंद्र के सहयोग से ही बनेगा, राज्य सरकार ज़मीन एक्वायर करके देगी। यहाँ लालू जी के राज में और कांग्रेस राज में कभी भी ज़मीन मांगने पे ज़मीन नहीं मिलता था। लालू जी के राज में हमने पटना एयरपोर्ट के लिए ज़मीन मांगा तो बहुत झगड़ा हुआ, तब भी धोबी घाट की ज़मीन दी, उसका भी पेमेंट लिया। उस ज़माने में हमने 10-15 करोड़ रुपए या 21 करोड़ रुपए, मुझे याद पूरा नहीं राशि, 21 करोड़ रुपए करीब हमने बिहार सरकार ने लिया, तब वो लैंड दिया। तो थोड़ा रनवे की जो लंबाई है वो बढ़ी थी, जो पहला धोबी घाट था वो नहीं हुआ, बाद में उसके बगल में कब्रिस्तान था इसलिए और नहीं बढ़ पाया।
लेकिन पिछले कांग्रेस ने और राजद ने पूरे साल बर्बाद किए। बिहार में बहुत क्षमता भी नहीं थी, परचेजिंग पावर नहीं थी। पीछे बातचीत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं थोड़ी देर। तो यहाँ अभी कहीं भी आप जाइए, कोई राज्य तभी तरक्की करता है जब वहाँ रोड, बिजली, पानी, सड़क हो। जो कहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क तब होगा, तभी इंडस्ट्री आएगी, रोजगार आएगा। बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेला इंडस्ट्रियल एरिया में हमने वादा किया था 125 करोड़ रुपया देंगे, तो दिया। नाली वाली सब बनके उसका रोड, लाइट, सब काम पूरा हुआ है। और मोतीपुर भी नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, जिसमें 4 इथेनॉल प्लांट, मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क नहीं, मेगा लेदर पार्क, और साथ में मेगा फूड पार्क वो मिला है, जिसमें बहुत सी इंडस्ट्री को आना था, वो नहीं आ पाई है जैसी उम्मीद थी। पहले तो इतनी इंडस्ट्री ने अप्रोच किया था कि जगह कम हो गई थी, 48 एकड़ को हमने बढ़ा के करीब 150 एकड़ कर दिया, और उसमें कुछ इंडस्ट्री बनने लगी। मुजफ्फरपुर पूरे पटना के बाद उत्तर बहुत बड़ा केंद्र है उद्योग और रोजगार और व्यापार का, इसलिए यहाँ जो एविएशन से जुड़ेगा, नक्शे पे आएगा, तो मुजफ्फरपुर को बहुत बड़ा लाभ इसका होना है। और आप जानते हैं कि कहीं भी जो एयरपोर्ट होता है, आप देखें महाराष्ट्र की आबादी 12.5 करोड़ है, वहाँ 13 एयरपोर्ट है, लिख लीजिएगा इसको। तमिलनाडु की आबादी 7.2 करोड़ है, वहाँ 8 एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश की आबादी 8.5 करोड़ है, 6 एयरपोर्ट है। राजस्थान की आबादी 7.9 करोड़ है, वहाँ 5 एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, वहाँ 8 एयरपोर्ट है। पश्चिम बंगाल की आबादी 10 करोड़ है, वहाँ 6 एयरपोर्ट है। और बिहार में 14 करोड़ की आबादी में अभी अगर आप देखें तो 3 एयरपोर्ट है जो चालू है, पटना, गया जो हमारे समय में बना, और एक दरभंगा, लेकिन पूर्णिया जल्दी चालू होगा। और न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में एक सुल्तानगंज, वाल्मीकि नगर और वाल्मीकि नगर का ना रक्सौल और ये 3 न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। लेकिन यहाँ टर्मिनल बनेगा और मुजफ्फरपुर में रनवे थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो यहाँ और जल्दी काम शुरू हो सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि मुजफ्फरपुर में जल्दी काम शुरू हो जाए। तो ये मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट के लिए ये बड़ी चीज़ थी जो बिहार सरकार ने दिया है। मैं सम्राट चौधरी जी और साथ में नीतीश कुमार जी का बहुत आभारी हूँ कि वित्त मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर को ध्यान से देखा है। ये बातें मेरी फोकस्ड एविएशन पे थी जो मैंने कही है, और मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना एजेंडा होता है। गुरुवार को एआईसीसी जिला प्रभारी जगदीश धायल जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। एआईसीसी जिला प्रभारी जगदीश धायल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक अपने को मजबूत कर आने वाली सरकार में अपनी पार्टी को सशक्त भूमिका बनाने में सहयोग करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जिला प्रभारी जगदीश धायल ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे कांग्रेस के रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमारे कार्यकर्ता कभी निराश नहीं होते। अभी पिछले ही सप्ताह कांग्रेस के महासचिव अल्लावरू, महिला मोर्चा की अलका लांबा सहित कई देश प्रदेश स्तर के कांग्रेसी नेता मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी थी। तमाम के तमाम पदाधिकारीगण और सम्मानित मीडिया के पत्रकार साथियों,
सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक इस छोटे से सूचना पे आप यहाँ पधारे और इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इसकी रीति नीति को आम जन तक पहुँचाने के लिए आप लोग यहाँ पे सार्थक रूप से पधारे हैं। देखिए, हम यहाँ पे इसलिए आपके बीच पहुँचे हैं कि कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पे कैसे मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ कैसे काम करे। पार्टी का जो पदाधिकारी है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ काम करे, न कि किसी व्यक्तिगत विचारधारा के साथ काम करे। हम इस बात की तह तक जाने के लिए यहाँ पे संगठन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बूथ लेवल तक का संगठन मजबूत करने के लिए हम यहाँ के जिलाध्यक्ष जी के साथ मिलके तमाम के तमाम संगठन को यहाँ पे मजबूत करके उस संगठन को एक एक्टिव मोड में लाकर विधानसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके और आने वाली सरकार में कांग्रेस पार्टी अपनी अहम भूमिका अदा कर सके, इसके लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर में होटल संचालक मोहम्मद जमीर खान के आवास पर आयोजित दावत-ए-इफ्तार में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन शामिल हुए। दावत-ए-इफ्तार में सभी दलों के नेता शामिल रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को टोपी पहनाकर अभिनंदन किया गया। इफ्तार के बाद रोजे की नमाज अदा की गई, जिसमें दावत-ए-इफ्तार में शरीक पूर्व मंत्री सहित सभी रोजेदारों ने प्रदेश, समाज और देश में अमन, चैन, शांति एवं भाईचारा का माहौल कायम रहने की दुआ मांगी। इस दौरान पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यहाँ दावत-ए-इफ्तार पार्टी हुई। मुजफ्फरपुर में सब लोग मिलजुल कर हर त्योहार मनाते हैं। इफ्तार पार्टी में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, भाजपा नेता देवांशु किशोर, शिक्षक नेता पवन कुमार, धनंजय कुमार, पप्पू रोशन कुमार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल, अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। ये यहाँ दावत-ए-इफ्तार की पार्टी हुई। यहाँ पर खान साहब ने हम सबको दावत दी, हम लोग आए, सब लोग मिलजुल कर इफ्तार किए। सौहार्द मुजफ्फरपुर में बना रहता है, मिलकर हर त्यौहार लोग मनाते हैं। अच्छा, इफ्तार के टेबल पे तो सभी दल आपके साथ दिखे, विकास के मुद्दे पे सब क्यों सदन छोड़ के भाग जाते हैं? नहीं, इफ्तार में सब दल के लोग आते हैं। नहीं, आज साथ में दिखे। हाँ, विकास के मुद्दे पर कोई, सब लोग डरे हुए हैं नीतीश कुमार जी के विकास को देख के, क्योंकि जिस तरह प्रगति यात्रा उन्होंने की, प्रगति के पथ पर बिहार को आगे बढ़ाया, इसलिए अब तय हो गया है 2025 में आएंगे नीतीश, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर, चिराग जी और मांझी जी और कुशवाहा जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। कोई किंतु परंतु, इफ एंड बट कन्फ्यूजन नहीं है। आधी अधूरी प्रगति को आप प्रगति यात्रा में दिखाते हैं। कितनी प्रगति हुई है देखिए। कुछ था 2005 से पहले? वही तो नीति तेजस्वी भी बोल रहे हैं, ब्रह्मांड ही नहीं था। नहीं, अपराध था, सब कुछ था, घर द्वार था, लेकिन लोग रोड पे निकलते नहीं थे। अपहरण, लूट, डकैती होता था, गाड़ियां शादी में खींच के ले जाई जाती थी। तो जंगल राज लाने में तो आपकी ही पार्टी का सहयोग था। नहीं, हमारी पार्टी का क्या यादव को सरकार बनवाने में आपकी पार्टी का सम्मिलित तो विकास दिखने लगा था, लोगों का माहौल बदल रहा था। अभी आप ही एनडीए अभी तो शर्मा जी ने हमसे आके उद्योग मंत्रालय में कहा था कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया को पैसा दीजिए। हमने 125 करोड़ रुपया दिया इनके कहने पे, और वो सब काम अब हो गया कि नहीं? पहले तो आपको लग रहा था कि मोतीपुर में कितनी फैक्ट्री लग गई कि नहीं, लेकिन वो रफ्तार रुक गया। नहीं, रुका नहीं है। बिहार में इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है। जिस लेदर क्लस्टर का आपने शुभारंभ किया था, उस पर तो लाल कपड़ा लपेट के आपका नाम ही छुपा दिया गया था जब मुख्यमंत्री आए थे। हाँ, वो तब वो हमारी उनकी जो है सरकार में हम नहीं थे। इथेनॉल प्लांट में तो हम थे। बाद में हमको कोई बोला, नीतीश जी मेरा नाम देख के नाराज थोड़ी होते,
लेकिन लाल कपड़ा लगा दिया। लाल कपड़ा देख के सांड जो है भड़कता है, इंसान थोड़ी भड़कता है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को धूमधाम से मल्टी ब्रांड क्लोथिंग स्टोर कृष्णा शॉपी का उद्घाटन किया गया। ब्रह्मपुरा लक्ष्मी चौक मेन रोड किनारे स्थित यह मल्टी ब्रांड आउटलेट का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर सांसद राजभूषण चौधरी निषाद ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर बीजेपी के दोनों जिलाध्यक्ष विवेक कुमार और हरिमोहन चौधरी, पूर्व महापौर सुरेश कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कृष्णा शॉपी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर के विभिन्न ब्रांडों के साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स भी उपलब्ध है। वहीं शादियों और विभिन्न पार्टी फंक्शन के लिए लहंगा, सूट, शेरवानी, ब्लेजर आदि की भी विशाल रेंज ग्राहकों को मिलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने शुभकामनाएं देते हुए बेहतर भविष्य की कामना की। वहीं प्रोप्राइटर उदय शंकर ने बताया कि एक ही छत के नीचे मेंस, विमेन और बच्चों के कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स की विशाल रेंज मिलेगी। वहीं ग्राहकों को खरीदारी पर विशेष ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। आज हम कृष्णा शॉपी के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आए हैं और ये लक्ष्मी चौक के एरिया में इतना बढ़िया प्रतिष्ठान है जिसमें कि चाहे वो मेंस वेयर की बात हो, किड्स वेयर की बात हो, हमारी जो फीमेल के लिए जो वेयर की बात हो, हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा ढंग से यहाँ व्यवस्थित किया है। एक अच्छा प्रतिष्ठान है जिसमें कि वन रूफ के अंदर परिवार के किसी भी सदस्य को कपड़ा मिल सकता है और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल सकता है। ये लक्ष्मी चौक ब्रह्मपुरा में ये उद्घाटन हुई है। एक छत के नीचे हम लोग सारा मतलब सामान देंगे लोगों को। क्या कुछ रहेगा? हाँ, क्या कुछ सामान है यहाँ पे? कपड़े हैं, रेडीमेड हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स हैं, लहंगा है, शेरवानी है, सूट है बच्चों का, बड़ों का, सारी वैराइटीज है। ओपनिंग के अवसर पर कुछ डिस्काउंट स्पेशल ऑफर कस्टमर को है। होली को लेकर भी कुछ? होली को मैक्सिमम जो हम लोग जो होता है बिल में डिस्काउंट देते हैं। मैं बस ठाकुर जी का शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई कि बेटे के लिए मैंने ये बिज़नेस करवाया है, ये इसको सबका आशीर्वाद मिले। मैं चाहती थी कि ये रेडीमेड में सारा रेंज रखे, चाहे वो लड़की का हो, बड़े का हो, बुज़ुर्ग का हो, सब कुछ यहाँ अवेलेबल हो और अच्छे रेट में मिले, मार्केट से सस्ता मिले ताकि लोग कंटिन्यू यहाँ पे आए तो दोबारा तिबारा आना चाहें। क्या शुभ नाम होंगे? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also.